आईएमएफ ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, बिल्कुल रिक्वेस्ट ही की है, मतलब प्रॉपर लिखा है कि हम बैक करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं कि इंडिया जोन सा है वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोके। अगर इंडिया ने वीट की एक्सपोर्ट को रोका, यानी गेहूं की, गंदम की एक्सपोर्ट को रोका, तो दुनिया में इस हवाले से बुहरान आ सकता है, गंदम के हवाले से, वीट के हवाले से। कश्मीरियों की पहचान क्या है? कश्मीरी आर प्राउड टू बी इंडियन। सबसे पहली बात है, कश्मीरियों की पहचान ये है, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखने में कश्मीरी गर्व महसूस करता है। हमारा तो छोड़िए, आपके देश के बच्चे भी हमारा ही नाम, हिंदुस्तान का नाम लेकर यूक्रेन से निकले, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो हिंदुस्तान क्या मुल्क है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो आज आपको ये बातें सारी याद नहीं आ रही, और सबसे खतरनाक बयानियां आप तक भी वो वीडियो पहुंची होगी जिसमें इनके कारकुन कह रहे हैं, इमरान खान साहब आप बताएं हमने बाजवा को गोली मारनी है, जनरल बाजवा को, या सुप्रीम कोर्ट के किस जज को गोली मारनी है, हम इसके लिए तैयार हैं। इंडिया जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, वो वीट की प्रोडक्शन के हवाले से इतना आगे निकल चुका है कि आईएमएफ को रिक्वेस्ट करनी पड़ी है इंडिया से कि वो काइंडली, मतलब उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट किया प्रॉपर कि वो वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। अगर वो रोकेंगे तो पूरी दुनिया में बुहरान आ सकता है वीट के हवाले से। हम भी, पाकिस्तानी भी एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो फिर क्यों हम इतना पीछे रह गए एग्रीकल्चर में, वीट की प्रोडक्शन में, कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और इंडिया को आईएमएफ जैसा एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो सा वीट की एक्सपोर्ट को ना रोकें। इसका सिंपल जवाब ये है कि इंडिया की अगर हम पॉलिसीज़ देखें, वहाँ के पॉलिटिशियंस का रोल देखें ना, जब बेसिकली तो वो उनकी पब्लिक के लिए है। उनके किसानों के लिए जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई हैं वो हमारे यहाँ के किसानों के लिए नहीं की गई। वहाँ पर देखेंगे दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए, इंडो पाक। वहाँ पर 1960 में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाती है। लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का बेसिक मकसद यह था कि इंडिया जो है कभी भी सब्ज़ी जो यूज़ करनी है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करेगा। और हमारे आज तक जो है किसान पिसते चले आ रहे हैं, इस तरह की कोई रेवोल्यूशन नहीं आई। और आज हमने उसका हाल क्या किया, देखें कि इंडिया वाले ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में लेके आ चुके हैं और हमारे आज तक नहीं यहाँ पे आ सकी। ये लेटेस्ट जो रेवोल्यूशन आई है वो ऑलिव रेवोल्यूशन है, जो इमरान खान का बिलियन ट्री जो सोनामी प्रोजेक्ट की वजह से, और वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा है। जब तक हम एग्रीकल्चर कंट्री में रहते हुए किसानों को सब्सिडी फराहम नहीं करेंगे, तब तक ये इसी तरह मुल्क का बेड़ा जो है वो ख़राब रहेगा, डूबता रहेगा। सर बेसिकली बात वहीं पे आ रही थी सारी की सारी, कि हमें सिर्फ एक चूरन जो है वो दे दिए, एक लॉलीपॉप दे दिए गए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद बनते चले जा रहे हैं। कि आप अप्रिशिएट करते हैं इंडिया की इस कामयाबी पर? इंडिया अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि दुश्मन है जैसा भी है, लेकिन उनकी अगर अच्छी पॉलिसीज़ हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि उनको अपनाना चाहिए पाकिस्तान में भी। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये है पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान जो इस चीज़ को तस्लीम करता है कि जिधर अच्छी बात है, चाहे वो हमारा हमसाया मुल्क है, चाहे उससे हमारे साथ इख्लाफात हैं, लेकिन जो अच्छा कर रहा है उसे अप्रिशिएट करें और उससे सीखें। देखिए ना, इंडिया ने बेसिकली किया क्या, उन्होंने ज़रा टाइम लगाया है, ज़रा मेहनत की है, और वो खुद कफील हुए हैं, चीज़ें उन्होंने खुद बनाई हैं। मसला ये, हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमें क्या नाम है, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम खुद बनाएं और एक्सपोर्ट करें और खुददारी शो करें। पाकिस्तान ने तो ये कर लिया कि आईएमएफ बना ही शायद पाकिस्तान के लिए। आईएमएफ हो गया, एफएटीएफ हो गई, पाकिस्तान के इदारे हैं, कोई भी इशू आता है पाकिस्तान पर दबाव डालते हैं। हमें अपना एक, जिसे कहते हैं ना, एक शो करना पड़ेगा कि हम भी हैं, हमारी भी इज्जत करो। असल में मैं ये वजह समझता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिशियन है ना, हमारे जो सियासतदान है, वो ठीक नहीं है। वो इस मुल्क के मफाद के लिए एक नहीं है। वो हर कोई अपने मफादात के लिए यहाँ पे काम करता है। अगर मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पॉलिटिक्स और हमारे सियासतदान ठीक हो जाएं तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, हम इंडिया से आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई रास्ता नहीं नज़र आता। हमारी यही सोच क्यों है कि हम इंडिया से आगे जाएं, इंडिया से आगे जाएं? शायद इंडिया से आगे जाने की सोच पे ही, यानी इंडिया से मुकाबला करने की सोच पे ही हम इतने पीछे रह चुके हैं। हमें क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इंडिया जो कर रहा है करने दो, वो आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, उसे और तरक्की करने दो। हमें खुद पे फोकस करना चाहिए और अपनी तरक्की के लिए सोचना चाहिए, ना कि इंडिया से आगे या इंडिया से पीछे का सोचें। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें सारे ममालिक को देखना चाहिए, हमें इंडिया को भी नहीं देखना चाहिए। इंडिया से भी हमारा बेसिकली, हम उनसे आज़ाद हुए हैं ना, तो हमारी सोच ये होती है कि यार वो हम इकट्ठे आज़ाद हुए और हम वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे। बेसिकली हम ये सोचते हैं, तो सोचना तो हमें पूरे वर्ल्ड के बारे में चाहिए कि यार वो भी आगे हमसे चला गया। हर कोई, बांग्लादेश हमारे से आज़ाद हुआ, वो हमारे से आगे चला गया, इंडिया तो फिर दूर की बात है। अच्छा, एज ए पाकिस्तानी, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, यंगस्टर हैं यहाँ के, तो क्या आप ये जो खबर है इसको पॉजिटिव लेते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं जी, इंडिया की कोई खबर को हम अप्रिशिएट करते ही नहीं, इंडिया की किसी कामयाबी को हम अप्रिशिएट करते ही नहीं? क्या समझते हैं? नहीं, अप्रिशिएट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी देखो, लोगों से सीखना
चाहिए, कि ममालिक से सीखना चाहिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। हमें उनसे देखना चाहिए कि उनकी इकोनॉमी कैसे बेहतर हुई और इसी पे काम करना चाहिए, ना कि उनको कोसना चाहिए कि आप जी वो हमसे आगे निकल गए या ये। आप कश्मीरियों से पहचान क्यों नहीं ले सके? ताकत, मैं तो ये सवाल, मैं एक बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ, या कि आप समझते हैं कि नहीं वाकई आहिस्ता आहिस्ता जो आप इकदाम कर रहे हैं पहचान वापस ले ली जाएगी? मैं तो सिंपल सादा सवाल कर। देखिए ना, आपकी बात फिर वही आती है ना, आप अपने प्रोस्पेक्टिव से बात जरूर करें। कश्मीरियों की पहचान क्या है? कश्मीरी आर प्राउड टू बी इंडियन। सबसे पहली बात है, कश्मीरियों की पहचान ये है, हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखने में कश्मीरी गर्व महसूस करता है। हमारा तो छोड़िए, आपके देश के बच्चे भी हमारा ही नाम, हिंदुस्तान का नाम लेकर ही यूक्रेन से निकले, ये भी आप भली भांति जानते हैं। तो हिंदुस्तान क्या मुल्क है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। मैं इसमें कुछ सियासत नहीं कर रहा, आपको पता नहीं आप किस कश्मीर को किस एंगल से देखते हैं। मैं कमर चीमा साहब आपको इन्वाइट करता हूँ, आप आए, मैं हर एक चीज का आपका यहाँ रहने का और आपके यहाँ आने का भी पूरा बंदोबस्त करूंगा पूरा। और मैं चाहूंगा एक महीना मेरे साथ कश्मीर में रहे, जितनी रैलीज में मैं पार्टिसिपेट करता हूं, मैं सारी रैलीज की आपको व्हाट्सएप करूंगा अपनी सारी फोटोग्राफ्स। वहां पर दुनिया देखेगा, और वो सभी कश्मीरी लड़के हैं, कश्मीरी मुस्लिम लड़के हैं जो मेरी रैलीज में आते हैं, 2,500 3,000 लोग। और जब मैं वहां पर तकरीर करता हूँ और उनको रियलिटी मिलती है, तो देखिए किस तरह से वो लोग सभी वेलकम करते हैं बातों को। वो ग्राउंड की रियलिटी है। प्रोपेगेंडा की रियलिटी आपके देश की कुछ और हो सकती है, और मैं खुदा के लिए, भगवान के लिए आपके देश के आगे हाथ जोड़ के वंदना करना चाहता हूं। कृपया करके इन लोगों को ना यहां पर बरगलाए, ना बरवाए। आपकी इन सब चीजों से आपको पता है, पिछले 2 सालों के अंदर 87 यहां पर जो किलिंग हुई है, उसमें से 82 तो कश्मीरी मुसलमान ही है। अरे आपको तो ना कश्मीरी मुसलमानों का दुख है, ना कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों का तो कभी रहा नहीं। आप सोचिए कि आपके इस उपद्रव के कारण कितने लोग जो हैं, जो आपके वहां से जो बेची हुई बंदूक है उसके शिकार हो रहे हैं। आज आपके खिलाफ कश्मीर में नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ। आप कल कर खा के देख लीजिए सारे रिकॉर्ड, आपके खिलाफ लोग आज बात कर रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि भगवान के लिए हमें बख्श दीजिए, हमें आपके देश की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में भली भांति खुश हैं। आपके अपने देश के लोग कितने खुश हैं आपसे, आप मुझे बताएं जरा। आपके बेचारे इमरान खान अलग रो रहे हैं, बाकी अलग रो रहे हैं। आप कम से कम अपने देश में एक नैरेटिव आप प्लीज सेट कीजिए। देखिए कमर चीमा साहब, मुझे पता है जिस तरह के देश में आप रहते हैं आपके लिए बड़ा मुश्किल है। जिस देश के टॉप 50 बिजनेसमैन जो है वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, कोई एनआरआई नहीं हो, बल्कि आईएसआई के लीडर्स हो, तो आप समझ सकते हैं कि आईएसआई के वो आर्मी के लोग हो, वो अगर होंगे तो उस देश का क्या हाल होगा आपके सामने ही होगा। तो मैं चाहता हूं आपका देश जो आर्मी चलाती है, आईएसआई चलाती है, वो हम जैसे जमहूरियत देश के साथ आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। करार दिया जाए, इनको जेलों में डाला जाए और इनको करार वाकई सजा दी जाए। जो पुलिस वाला शहीद हुआ है उसकी एफआईआर काट के इन लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाए। वगरना ये सूरत हाल रही तो रोजाना जो बंदा है वोट कर मैदान में आ जाएगा और मुल्क जो है उसकी तरक्की की राह में जो है वो रुकावट बन जाएगा। इसलिए इनका ये बयानिया जो है इंतहाई खतरनाक है। और आज ये अजीब बात है, कहते थे कि हम जिहाद करने के लिए निकल रहे हैं, तो जिहाद करने वाले कभी स्टोर रूम में नहीं छुपते, वॉशरूमों में नहीं छुपते और भागते नहीं हैं। जिहाद करने वाले मैदान अमल में होते हैं। और जो क्रैकडाउन इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया है, अगर उसका 10% भी पीटीआई पर हो गया तो ये मेरे आपने अल्फाज याद रखने हैं, पीटीआई का नाम भी सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। लोगों ने लिख लिख कर दे देना है कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं और खान साहब तने तनहा ही रह जाएंगे। शाह जी, मुझे वो दिन भी याद है कि जब फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नामूस रसालत के नाम पे, नामूस रसालत के लिए जो लोग अपनी जानों का नजराना दे रहे थे उनके मुतल्लिक यहाँ तक कह दिया था कि ये तो भारत के एजेंट हैं और उनसे फंड लेके कर रहे हैं। याद है आपको वो? जी बिल्कुल। आज इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है? आज इनसे पूछा जाए कि आप लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है। और बैरून मुमालिक में बैठे हुए लोग जो हैं वो जो आपके हक में मुहिम चला रहे हैं, तो आज आपको ये बातें सारी याद नहीं आ रही। और सबसे खतरनाक बयानियां आप तक भी वो वीडियो पहुंची होगी जिसमें इनके कारकुन कह रहे हैं, इमरान खान साहब आप बताएं हमने बाजवा को गोली मारनी है, जनरल बाजवा को, या सुप्रीम कोर्ट के किस जज को गोली मारनी है, हम इसके लिए तैयार हैं। तो इतना खौफनाक इनका बयानिया है। तो मेरा तो ख्याल है इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और इस वक्त इनको बिल्कुल कलअदम करार देना चाहिए। जिस रास्ते पर ये चल पड़े हैं ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क। इदारों को छोड़ें, सिर्फ पंजाब पुलिस को इजाजत दे दें कि अपने शहीद भाई का बदला लें, आप देखें दौड़े कहाँ लगती हैं।
IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान जब तक जो अपनी जो स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो माजी में हुए और अभी जो बात हुई अभी कतर में दोहा में, जहां पे भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर गए हुए थे, तो वो टॉक्स फेल हो गई हैं। और वो टॉक्स इसलिए फेल हो गई हैं कि वो जो $6 बिलियन का प्रोग्राम था, जिसके ऊपर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब वॉशिंगटन गए और IMF से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हम इसको $8 अरब तक करने को तैयार हैं। लेकिन वो जारी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो आपने सब्सिडी दी हुई है अपने लोगों को पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, ये सब्सिडी वापस लें। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब्सिडी हुकूमत वापस लेती है तो हुकूमत अनपॉपुलर हो जाती है, और इसीलिए पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, इसने कहा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़ के गए तो ये लैंडमाइंस बिछा के गए थे। ये लैंडमाइंस इसलिए बिछा के गए थे कि इनको पता था मैं तो जा रहा हूं, तो अब इनको पेट्रोल मैं सस्ता कर जाता हूं, जब ये आएंगे पेट्रोल महंगा करेंगे और मैं कहूंगा देखो नकम्मी नालायक हुकूमत है, इन्होंने मैंने पेट्रोल सस्ता किया, इन्होंने 10-10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया था इमरान खान साहब ने जाते हुए।